Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Students, in last lecture, we started our chapter 3 HTML Basic. In that lecture, we covered some topics. Our last topic was structure of an HTML document. So, today we are discussing how we can create and save a वेब पेज कि हम एक वेब पेज को क्रिएट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे. वी नो HTML क्या है. इट इज़ अ मार्कअप लैंग्वेज दैट इज यूज टू क्रिएट वेब पेज. जो वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं. तो हाउ वी कैन क्रिएट, हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे क्रिएट करने के लिए. सिंपली आपको क्या करना है, HTML जो लैंग्वेज है उसके जितने भी कोडिंग है, टैग्स है, सभी आपको अच्छे से सीखने हैं. ओके स्टूडेंट्स, जब आपको इसके बारे में नॉलेज हो जाती है, जो लास्ट हमने किया था स्ट्रक्चर ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट, वहाँ हमने देखा था कि एक HTML डॉक्यूमेंट का स्ट्रक्चर कैसा है. वी नो इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट वन इज हेड एंड सेकंड इज बॉडी. जो हेड पार्ट होता है दैट इज यूज टू राइट टाइटल ओनली. सिर्फ टाइटल देने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हेड पार्ट का. और टाइटल देने के लिए टैग कौन सा यूज़ होता है, टाइटल. सेकेंड पार्ट दैट इज बॉडी टैग. ऑल द टैग्स वी विल राइट इन बॉडी टैग. जितने भी टैग्स होते हैं मोस्टली हम सारे के सारे कहाँ लिखते हैं, बॉडी टैग में. जो आप बॉडी टैग में राइट करोगे, आपकी जो आउटपुट डिस्प्ले होगी वो उन्हीं टैग्स की होगी. ओके बेटा, तो देखिए आपका जो वेब पेज क्रिएट होगा वो आपका बॉडी टैग के अंदर जितने भी आपने टैग्स राइट किया, अकॉर्डिंग टू दैट आवर वेब पेज विल रेडी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ देखिए क्रिएटिंग एंड सेविंग अ वेब पेज. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट मीन क्रिएट करना, कि आप एक वेब पेज को क्रिएट कैसे करोगे. बिल्कुल सिंपल. वी विल टाइप कोड इन एनी टेक्स्ट एडिटर. आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कोड टाइप करो. फॉर एग्जाम्पल वर्डपैड, नोटपैड. नोटपैड इज द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर. नोटपैड जो है बेस्ट टेक्स्ट एडिटर है. आप इसमें HTML का कोड टाइप करो एंड सेव योर फाइल. आप अपने फाइल को सेव करो, लेकिन जब आप सेव करोगे तो आपको एक्सटेंशन HTML की लगानी है, दैट इज .html और .htm. आप इस एक्सटेंशन से अपने फाइल को सेव करोगे. तो सबसे पहले क्रिएट करने में आपने क्या सीखना है कि हम एक वेब पेज को क्रिएट कैसे करेंगे. क्रिएट करने के लिए आपको किसी भी टेक्स्ट एडिटर में अपना HTML का कोड टाइप करना है. जैसे ही आपने टाइप कर दिया, आप अपनी फाइल को, नेक्स्ट हमारा क्या है, सेविंग अ वेब पेज. इट मीन्स हाउ वी कैन सेव अ वेब पेज. सेव तो नॉर्मली जैसे आप नोटपैड में फाइल पे क्लिक करते हो, वहाँ पे क्या होता है, सेव का ऑप्शन. जैसे ही सेव का ऑप्शन पे आप क्लिक करते हो तो वो क्या पूछते हैं आपसे, टाइप योर फाइल नेम. आप अपनी फाइल का नेम जब टाइप करोगे उसके पीछे एक्सटेंशन लगानी है .html. जैसे ही आपने एक्सटेंशन लगा दिया, आपका वेब पेज क्या हो गया, यहाँ से क्रिएट भी हो गया और सेव भी हो गया. ओके बेटा, सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट एंड सेव अ वेब पेज. According to steps, we can learn it. First step is open any text editor. आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर को ओपन करो. टाइप कोड इन नोटपैड. आप नोटपैड में अपना HTML का जो कोड है उसको टाइप करो. और जितने भी टैग्स हैं आपको कहाँ राइट करने हैं, बॉडी टैग में. आफ्टर दैट आप अपनी फाइल को क्या करोगे, सेव. दैट आई एक्सप्लेन यू अर्लियर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द टॉपिक हाउ वी कैन क्रिएट and save a web page. Is it clear to everyone? Okay beta, our next topic is viewing a web page in a web browser. देखिए सबसे पहले first of all we know our web page that we want to display, that will display in any web browser. जो आपने नोटपैड में जितनी भी टाइपिंग किया है, अपनी फाइल को सेव किया है, लेकिन जब आप उसकी आउटपुट, व्हेन वी वांट टू डिस्प्ले आउटपुट, आप आउटपुट को डिस्प्ले करना चाहते हो, आप अपने वेब पेज को व्यू करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो सबसे पहले वो हमेशा उसकी आउटपुट आएगी किसी भी वेब ब्राउज़र में. व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज टू डिस्प्ले
वेब पेजेज, जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। देयर आर मैनी वेब ब्राउज़र्स लाइक ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बहुत से वेब ब्राउज़र्स हैं। आप अपने वेब पेज को वेब ब्राउज़र्स में ही व्यू कर सकते हो। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, ओपन वेब ब्राउज़र। आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करो, जितने भी मैंने आपको नेम बताए हैं, you can open any web browser. After that, click file open browse. आप अपनी फाइल को ओपन करके, अगर आपको ब्राउज़ करना है कि आपकी फ़ाइल कहाँ सेव है, तो हम ब्राउज़ ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करो लोकेशन जहाँ पे आपकी फ़ाइल लोकेटेड है। फिर आपकी जो भी फ़ाइल है उसको आप ओपन करो। ओके स्टूडेंट्स, जैसे ही आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो आपने जो नोटपैड में टाइप किया था वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा। Okay students, in short I am explaining you again. Students, we can type or we type code in notepad when we want to view output that will display in any web browser. Firstly, we have to open any web browser. After that, we will open our file. Okay students, or simply by right click on that file. आप राइट क्लिक करके भी अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हो। वहाँ ऑप्शन हो सकता है फाइल जो है ओपन विद इंटरनेट एक्सप्लोरर या कोई भी वेब ब्राउज़र, तो इससे आप अपनी शॉर्टकट भी अपनी फ़ाइल को ओपन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी कैन क्रिएट आवर वेब पेजेस। वी विल टाइप कोड इन नोटपैड बट वी विल व्यू आउटपुट इन एनी web browser. Okay students, our next topic is modifying an HTML document. First of all, what is the meaning of modify? It means if we want to make changes to it. अगर हमें अपने वेब पेज में किसी भी टाइप का चेंज करना है, ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल if there will be change in coding in notepad, then ऑटोमेटिकली आउटपुट में चेंज हो जाएगा। अगर आपने कोड में कहीं पे भी कोडिंग को चेंज कर दिया तो आपकी आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश करते ही चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले जो मॉडिफिकेशन होगा वो कहाँ होगा, नोटपैड में। तो देखिए कैसे करेंगे हम। स्टेप्स टू मॉडिफाई, राइट क्लिक ऑन द वेब पेज फाइल। जो आपकी फाइल है आप उस पर क्या करो, राइट क्लिक करो। दैट यू वॉन्ट टू मॉडिफाई, जिसको आपने मॉडिफाई करना है, तो वहाँ आएगा ऑप्शन ओपन विद नोटपैड। आपको नोटपैड के साथ उसको ओपन करना है। आपका जो पेज होगा दैट विल ओपन। वी कैन मॉडिफाई द कोड। आप अपने कोड को मॉडिफाई कर सकते हो। आफ्टर दैट क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन। व्हेन यू विल क्लिक ऑन रिफ्रेश बटन, योर आउटपुट विल ऑटोमेटिकली change according to HTML code. Okay students, so in this page we learn about how we can create and save a web page, how we can view and modify our web page. Okay students, next, some important tags. Students, you know very well in HTML में क्या करना होता है, कोडिंग। कोडिंग में क्या है, टैग्स दैट आर वेरी वेरी इजी, बहुत इजी हैं। जस्ट मोस्टली जो टैग्स हैं दैट वर्क अकॉर्डिंग टू देयर नेम, वो नेम के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं। लेकिन बट यू हैव टू लिसन केयरफुली what is the function, what is the purpose of that tag. If you understand it, then you can type any tag at anywhere, because if tag will change, output will change, no problem. So listen it carefully. First, we know body tag, because all the tags we will write in body tag. तो देखिए, it is very necessary tag. So first we are studying about the body tag and its attributes. What are attributes? Attributes display about the टैग, ये टैग के बारे में डिस्प्ले करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं, उसके फीचर्स को आगे एक्सटेंड करते हैं। फॉर दैट पर्पस वी यूज एट्रीब्यूट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टडी अबाउट इट। फर्स्ट, मोस्टली ऑल टैग्स आर रिटन इन
body tag we know that is actually display in a वेब पेज. जो आपके वेब पेज में डिस्प्ले होना है वो हम कहाँ राइट करते हैं? बॉडी टैग में. क्या है ये? इट इज़ अ कंटेनर टैग. ये कंटेनर टैग है, मतलब बॉडी टैग जो है वो स्टार्ट भी होगा और क्लोज भी होगा. इट डिफाइंस द विजिबल सेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट. आप जो भी राइट करोगे, जैसे हेड में कुछ विजिबल नहीं होता, ओनली टाइटल, बट बॉडी में आप जो भी राइट करोगे ये एक विजिबल सेक्शन है. इज इट क्लियर? ओके बेटा, नेक्स्ट नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग. देखिए सबसे पहले जिस टैग का जो एट्रीब्यूट होता है वो ऑलवेज हम उस टैग के साथ लिखते हैं, कुछ स्पेस देकर, बट उनके बिल्कुल साथ में. हर एट्रीब्यूट का, एवरी एट्रीब्यूट हैज़ डिफरेंट फंक्शन. ओके, सो फर्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग. तो देखिए सबसे पहले हमने बॉडी टैग को स्टार्ट किया. हमारा जो फर्स्ट है वो कौन सा है? बिजी कलर. ओके बेटा, तो देखिए बिजी कलर, बी जी, बैकग्राउंड. तो जो बी मीन बैक, जी मीन ग्राउंड, कलर कलर. तो देखिए जैसे आपको ये पूरे वेब पेज का ये जो पीछे का बैकग्राउंड कलर है, इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ आवर वेब पेज, आपको अपने वेब पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो उसके लिए हम कौन सा एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं? बेसिक कलर. ये क्या करता है? बैकग्राउंड कलर को सेट करता है. तो देखिए सबसे पहले बॉडी हमारा एक टैग है. बिजी कलर इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग. इक्वल साइन इज यूज टू असाइन वैल्यू. इट्स वैल्यू इज रेड. तो इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा दैट विल रेड. इफ वी विल चेंज वैल्यू ऑफ बिजी कलर देन ऑटोमेटिकली कलर विल चेंज. बैकग्राउंड कलर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा. ओके बेटा, नेक्स्ट बैकग्राउंड. बैकग्राउंड एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है? जब आपको किसी भी वेब पेज के पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज लगानी हो. इफ़ यू वांट टू सेट एन इमेज इन बैकग्राउंड ऑफ दिस पेज, आपको वेब पेज के पीछे बैकग्राउंड में कोई इमेज को सेट करना है. फॉर दैट पर्पज वी यूज़ बैकग्राउंड एट्रीब्यूट. ये क्या स्पेसिफाई करता है? URL. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ URL? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. It is the address of that image that we want to insert in our web page. For that purpose we use background. तो देखिए बॉडी हमारा टैग है. बैकग्राउंड इज एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग. यहाँ आप जिस इमेज को इंसर्ट करना चाहते हो उसका URL टाइप करो, उसका एड्रेस टाइप करो. तो देखिए क्या होगा, हमारी जो lotus.jpg होगी वो पिक्चर आपके बैकग्राउंड में ऐड हो जाएगी. ओके बेटा, नेक्स्ट टेक्स्ट. टेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या स्पेसिफाई करता है? टेक्स्ट कलर. तो देखिए जितने भी बॉडी के एट्रीब्यूट्स हैं उनको बॉडी के साथ राइट करना है. बॉडी टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्रीन. तो ये जो हमारा टेक्स्ट आ रहा है इसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन. नेक्स्ट इज टॉप मार्जिन. टॉप मार्जिन क्या करेगा? आपके वेब पेज का टॉप से मार्जिन लेफ्ट करेगा, और जो लेफ़्ट मार्जिन है वो लेफ़्ट साइड से मार्जिन छोड़ेगा. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बॉडी हमारा टैग है लेफ़्ट मार्जिन. आपको पता है इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ बॉडी टैग दैट इज यूज टू सेट लेफ़्ट मार्जिन. आपने लिखा 20, तो ये 20 पिक्सल्स क्या करेगा? लेफ़्ट से छोड़ देगा. इफ़ यू राइट बॉडी टॉप मार्जिन, तो ये क्या करेगा? टॉप से मार्जिन छोड़ देगा. ओके बेटा, इन दिस वे यू कैन सेट मार्जिन. Okay beta, so we studied now these attributes of body tag. Okay students, so next our topic is heading tag. So students, in heading tag, so first of all what is heading? जैसे हमारी किसी भी चैप्टर का जो हेडिंग होता है, चैप्टर नेम होता है, वो हेडिंग में दिया जाता है. वो क्या डिस्प्ले होता है? कुछ नॉर्मल टेक्स्ट से लार्जर होगा, बोल्ड होगा, दैट इज हेडिंग. सेम दिस वे इफ वी वांट टू गिव हेडिंग इन HTML, फॉर दैट पर्पज वी यूज H टैग. द मीनिंग ऑफ H इज हेडिंग. सो देयर आर 6 लेवल्स इन HTML, H1 to H6. हम H1 से H6 कोड दे सकते हैं
हेडिंग दे सकते हैं। जो आपका H1 होगा ये बिल्कुल लार्जेस्ट हाईएस्ट हेडिंग होगा, जो सबसे लार्ज आएगा। H2 इससे थोड़ा स्मॉल हो जाएगा, H3 और स्मॉल हो जाएगा, H4, H5, H6। इन दिस वे जो H6 है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट हेडिंग। जब आपको बिल्कुल छोटे हेडिंग देना हो तो H6 को यूज़ करते हैं, सबसे बड़ा हेडिंग देना हो तो H1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी कंटेनर टैग्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप H1 दैट इज यूज टू गिव फर्स्ट लेवल ऑफ हेडिंग। ये आपका फर्स्ट लेवल है हेडिंग का। आपको जो भी हेडिंग देना है यू कैन टाइप योर हेडिंग। आफ्टर दैट H1 क्लॉज। H2 आपने दिया सेकेंड लेवल ऑफ हेडिंग, आपने लिखा आई लव इट, H2 क्लॉज कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, सो आपकी जो आउटपुट आएगी वो एज इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग होगी। ओके बेटा, नेक्स्ट इज BR टैग। BR मीन ब्रेक। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे आप MS वर्ड में टाइप करते हो, नोटपैड में टाइप करते हो, व्हेन वी प्रेस एंटर की तो आपका जो कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाता है। बट HTML में जब आपकी नोटपैड में तो आप एंटर की से नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो, बट जब आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी, इफ़ वी वांट टू डिस्प्ले आवर आउटपुट इन नेक्स्ट लाइन, फॉर दैट पर्पज वी यूज़ BR टैग। ये लाइन ब्रेक करेगा और आपकी जो आउटपुट आएगी वो नेक्स्ट लाइन में आएगी। ओके बेटा, बट इट इज़ एन एम्प्टी टैग। एम्प्टी टैग मीन इट विल ओपन ओनली। ये आपका ओपन होगा बट क्लोज नहीं होगा। आपने जिस भी लाइन के पीछे लिख दिया BR, आफ्टर दैट क्या होगा, आपकी एक लाइन जो होगी वो लीव हो जाएगी। ओके बेटा, नेक्स्ट इज P। P मीन पैराग्राफ। जैसे आप हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में पैराग्राफ्स राइट करते हैं, सेम दिस वे if we want to type paragraph in HTML, for that purpose we use P tag, paragraph tag. Next is align attribute। देखिए align attribute जो है it is an attribute of P tag। if we want to display our paragraph in left align, right align and center। अलाइन एट्रीब्यूट किस लिए यूज़ होता है, आपके टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए, कि आपका जो पैराग्राफ होगा अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट। इससे क्या होगा, आपका जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट में अलाइन हो जाएगा। इफ़ वी राइट अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, हमारा पैराग्राफ सेंटर में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इन दिस वे वी कैन type our code in HTML beta. So you have to practice. If you have computer system or laptop, then you should do practical of this topic. Otherwise you can maintain your notes or you can write some programs for your practice. Okay students, thank you class.